हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है क्यूब एंड क्यूब रूट्स, जो हमने कल स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, द बेस्ट थिंग अबाउट लर्निंग इज नोबडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। जी हाँ, लर्निंग यानी अधिगम का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, सबसे बढ़िया चीज क्या है कि इसे आपसे कोई छीन नहीं सकता है। जो आपने चीज सीख ली उसे आपसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि अब तो आपके पास है, वो आप वो चीज सीख चुके हो। ठीक है, आपसे वो तब तक नहीं ले सकता जब तक आप नहीं चाहते उसे सिखाना। कोई टीचर जब तक आपको नहीं पढ़ाएगा खुद से, तो आपको कैसे समझ में आएगा, है ना। तो जब तक, तो हर चीज में जब भी आप कोई चीज सीखो तो इस तरह से सीखो कि दूसरा कोई सेकंड पर्सन आपसे सीखने की लायक हो कि नहीं यार तू, आप पढ़ा दो, आप ये बता दो। वो कब आपसे पूछेगा, जब आप कोई चीज अच्छे से सीख पाओगे, जब आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज अच्छी होंगी। तो लर्निंग अधिगम का सबसे अच्छा पार्ट यही है कि आपसे इसको कोई छीन नहीं सकता। द बेस्ट थिंग अबाउट लर्निंग इज नोबडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। एंड लर्निंग अगर आपके पास है, आपको किसी चीज की भी नॉलेज अगर आपके पास है, किसी भी चीज की एक्स वाई जी जो भी है, तो वो आपका एक जीवन यापन का क्या है, एक माध्यम भी बनेगा। ठीक है, आप कभी भी, एक पढ़ा लिखा इंसान, नॉलेजेबल आदमी कभी भी भूखा नहीं मरता है। वो कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर जाता है, और ना ही किसी की जरूरत होती है। बस अपने पे विश्वास होना चाहिए, आपको अपनी नॉलेज पे, आपने जो सीखा है उस पे विश्वास होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, फिलहाल हमने कल क्यूब एंड क्यूब रूट्स के कुछ ट्रिक्स पे बात की थी। तो हमने कल क्यूब सिखाए थे आपको। मैंने बोला था 10 तक के क्यूब्स तो आपको लर्न होने चाहिए, है ना। ये क्यूब्स मैंने आपको बताया था कि ये क्यूब्स हैं, एंड 10 11 तक क्यूब लर्न होने चाहिए। एंड कुछ इसमें जो है, ठीक है, मैंने आपको क्या किया था, क्या किया था, हमने आपको इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी। ठीक है, ये आपको शॉर्ट ट्रिक्स क्यूब निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी, आपको याद हो अगर आपको तो। फिर कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए भी यहाँ पे करने के लिए दिए थे। ठीक है, तो एक एक करके करते हैं और चेक भी करेंगे, क्रॉस चेक कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 35 के क्यूब की। तो 35 का जो क्यूब है, ठीक है, 35 का जो हम क्यूब यहाँ बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे 35 का क्यूब क्या तरीका बताया था आपको। 35 का क्यूब, इधर 3 का क्यूब लिखेंगे 27, इधर 5 का क्यूब लिखेंगे 125। फिर 3a² भी और 3ab स्क्वायर फॉर्मूले में होता है, तो एक बार a² भी इसका स्क्वायर और नंबर 9 5 जा 45, एक बार इसका स्क्वायर 25 3 जा 75। 45 का डबल कर देंगे 90, 75 का डबल होता है 150, इनको जोड़ देंगे 125, 5 7 5 12 और 1, ये हो जाएगा 225, ये हो जाएगा 135 और ये हो जाएगा 27। अब कैसे करेंगे, बस आपको स्टेप पता है, लास्ट स्टेप 5, ये 12 इधर जाएगा, 5 2 7 2 1 3, तो ये आ जाएगा आपका 5, देन 7 23 इधर आप लेके जाओगे, जो बच गया 5 3 8 3 2 5, ये हो गया सर 8, 15 इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 42। तो 42875 हमारा क्या हो गया, 42875 हमारा क्या हो गया इसका क्यूब। ठीक है, देन बात करते हैं 42 के क्यूब की। तो 42 का जो क्यूब है, 4 का क्यूब 64, 2 का क्यूब 8, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32, 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 जा 16। ठीक है, 32 का डबल होता है 64, 16 का डबल होता है 32। अगर आपको चीजें सीखने में आ गई, समझ में आ गई, तो बहुत इजी कर लेते हैं हम। ठीक है, जिसको नहीं आता हो पूछ लेना, हमने कल ये चीजें सीखी हैं। ठीक है, 2 4 6 6 3 9 और ये 64, 8 8 4 इधर जाएगा, यहाँ जाएगा 100, 100 का 0, 10 उधर जाएगा, यहाँ गया 74, तो 74088। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं 91 के क्यूब की, यहीं कर लेते हैं। आपको बताया था 9 तक के क्यूब याद होने चाहिए, 729, 1 का क्यूब 1, 9 का स्क्वायर 81, 81 1 जा 81, 1 का स्क्वायर 1, 1 9 जा 9। ठीक है, 81 का डबल मन में कर सकते हैं आप, 162, 9 का 18, 1 18 और 9 27, 2 1 3 8 6 14 और 1 243 और है 729। आएंगे यहाँ से, इसको मैं दूसरी पेन से लिख देता हूँ, 1, फिर 7, फिर 5, ठीक है, 24 इधर ले जाएंगे। ठीक है,
75357, ठीक है 75357। 89 का क्यूब कर देखो, इतने में तो आप ना, जितने में हमने 3 निकाल लिए उतने में आप एक ही निकाल रहे होते। कल टाइमर लगा के दिखाया था ना आपको। अब आ जाते हैं 89 के क्यूब पे। 8 का क्यूब होता है 512। आपको मैंने बोला है बार बार, 10 तक के क्यूब आपको यहाँ लिखाए भी हैं मैंने, ठीक है। इसको आप क्या कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। जिसने नहीं लिखा है वो यहाँ लिख ले, ठीक है। अब पूरे क्यूब यहाँ पे आपको लिखा रखे, ठीक है। अब आप देखें 8 का क्यूब 512, फिर 729, 8 का स्क्वायर। अब थोड़ी बहुत देखो बड़े नंबर से तो हमें इतना टाइम लगता है मल्टीप्लाई करने में, तो थोड़ा बहुत तो हमें भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, है ना। उससे तो कम है पर 8 का स्क्वायर 64, 64 9 जा 64 9 जा 64 10 जा 64, एक 640, 640 में 64 कम कर दो, ये भी कर सकते हो। 9 चौको 36, 3 9 6 जा 54, 576, ठीक है। फिर 9 का स्क्वायर आपका आ गया 81, है ना। 9 का स्क्वायर 81 आता है। और क्या क्या मैंने 8 का स्क्वायर 64, हाँ 9 का स्क्वायर 81 और 81 9 जा 81 8 जा 8 1 जा 8 और 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 और 8 8 जा 668 आ रहा है क्या, 89 8 है ना, 9 8 जा सॉरी 44 88। तो आप मन में भी हम कर सकते थे। इसका डबल आप मन में कर दो, 6 2 जा 12, है ना। एक कैरी 7 दूनी 14, एक 15 5 और 5 2 जा 10 1 1 5 2। इसका भी मन में कर दो, 2 8 जा 16 1 कैरी, 2 4 जा 8 1 कैरी 9 और 2 6 जा 12 एक कैरी 13। ऐड कर देंगे 729 ऐसे ही आ जाएगा। 8 6 14, 9 4 13, एक 14, 6 3 9, एक 10 और ये आ गया 2044। देन 6 2 8, 7 5, 7 5 होता है आपका 12, फिर 5 1 6 7 और 1 और 5 से 12 ऐसे। 95 का क्यूब इसको अलग लिख लेंगे लास्ट में। यहाँ से फाइनल आंसर लिख लेते हैं। अब यह आएगा 9 70, इधर जाएगा 2 4 6 7 4 11 और ये आ जाएगा 6 211 इधर आएगा, 8 1 9 2 1 3 7 2 9 1 9 इधर आएगा और 193 2 3 2 5 9 1 10 5 1 6 1 7 705। तो आया 705969। चेक करेंगे अभी गलती होगी क्योंकि, तो देख लें, ठीक है। फिर बात कर रहे हैं हम किसके, 95 का क्यूब था, ठीक है। तो 9 का भी होगा 729, 5 का होता है 125, 9 9 जा 81, 81 5 जा 5 1 5 405, 81 5 405 और 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 9 जा 225, 405 का डबल 810 ही होगा। आप चाहे मन में कर लें, 5 2 जा 10, 405 प्लस 405 कर लो, 810 ही इसका डबल होगा। फिर 225 का डबल आपका क्या होगा, आपको नहीं आता तो आप इसको अगेन क्या कर दो, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 कैरी 5 और 2 2 जा 4, है ना। क्या कर रहे हैं हम, 225 इंटू 2 कर रहे हैं, मन में ही तो कर रहा हूँ। 2 5 जा 10 1 कैरी 2 2 जा 4 1 कैरी 5 2 2 जा 4, ठीक है। मन में ही कर रहे हैं, सिखा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है। इसके बाद तो आपको करना है 5 2 7 4 2 6 5 1 8 4 12। तो यहाँ से उठाएंगे 5 5 2 7 7 1 8, यहाँ से उठाएंगे 7 68 8 5 13 6 7 8 ये 3 128 9 8 17 2 2 4 5 7 1 8 857। तो ये हो गया, ठीक है। हमने तो नंबर्स के क्यूब निकाले आपके 5 नंबर्स के, और हमने टाइम ज्यादा टाइम इसमें नहीं लिया। तो आपको जो है चेक करके देख लेते हैं। पहला 35 इंटू 35 इंटू 35 42875 बिल्कुल सही है हमारा पहला। देन 42 इंटू 42 इंटू 42 74088 ये भी सही है।
91 इंटू 91 इंटू 91 753571, ये भी सही है। फिर आते 89 89 इंटू 89 इंटू 89 704969 704। यहाँ थोड़ा गलती हुई क्योंकि लिखा भी ऊपर नीचे था ना, तो थोड़ी बहुत गलती होगी इनसे। इसको फिर से चेक करेंगे ना, ये थोड़ा ओवर नंबर पैन भी अलग अलग हो गए थे, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। बात करते हैं 95 की क्यूब। 95 इंटू 95 इंटू 95 857375, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ कहाँ गलती थी इस पे बात कर लेते हैं। 5704 आ रहा है, ज्यादा गलती भी नहीं, एक नंबर की गलती बस। 704 आ रहा है, बाकी सेम है। 512 और 9 का क्यूब होता है 729, राइट। फिर बात करते हैं 88 जा 64 और 64 इंटू 9, 9 चौको 36, 576 ही आएगा। फिर 9 9 जा 81, 9 का स्क्वायर 81 है ना, और 81 8 जा वही जो हमने क्या था 648 है ना। 81 8 जा 8 1 जा 8, थोड़ा दूर रखते हैं ना, ठीक है। 648। अब क्या करना है जी, अब सर इनका डबल कर दो, ठीक है। तो इसका डबल 500 वही आएगा 1152, ठीक है, यही आएगा। और 648 को भी आप क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब हम 2 से 8 दूनी 16, ठीक है, थोड़ा 1296 आएगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना, हमें कैलकुलेट करते, पास पास लिख दिए। 729 6 8 14 9 4 13, फिर से 14 6 2 8। अब याद आया मैंने 9 नहीं लिखा था, मैंने 1844 लिखा था, शायद कैरी नहीं लिया था। फिर 6 और 2 8 7 5 12 5 1 6 7 और ये हो गया 512। नंबर उठाते हैं यहाँ से 9 9 दिया, 72 इधर आया, 6 7 4 11 10 1016 6 आ गया यहाँ 101 8 1 9 2 7 1 8 1829। तो 9 यहाँ आ गया, 182 यहाँ आ गया, 2 2 4 8 1 9 5 1 6 94 9 7 1 8। क्या दिक्कत हो रही है देखिए इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं की, दोनों के क्यों हमने सही लिखे, ठीक है। फिर ए स्क्वायर भी होता है, तो 64 इंटू 9 करते हैं तो वही आ रहा था 576, ठीक है। और 9 का स्क्वायर 81, ये दिख रही, ठीक है। 8 का क्यूब 512 729, ठीक है। तो चलिए, ये वही आ रहा था कितना 576 ही आ रहा था ना, तुमने कोई दिक्कत नहीं की। और 9 का क्यूब स्क्वायर होता है 81, और 81 8 जो होता है आपका वही हम जो हमने लिखा था 648, ठीक है। तो 5 एंड 6 का डबल कितना होता है आपका, फिर से कर लो। 6 2 जा 12, 2 6 जा 12 1 कैरी, 2 7 जा 14 1 कैरी 15, 2 5 जा 10 1 कैरी 11, 1152। और सर इसका था 648 का 8 दूनी 16, और याद आएगा आपका 1296, ठीक है, यही आ रहा था। दिक्कत कहाँ है, नंबर तुम्हारे यही आ रहे थे। 729 8 6 14 9 4 13 1 14 6 2 8 1 9 1944 6 2 8 7 5 12 5 6 1 7 और 1 और 512 ऐसे ही रहेगा, है ना। कोई दिक्कत अभी तक, 512 ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ से 9 उठाया, 9 लिखा, 72 इधर, 2 4 6 7 4 11 और 9 1 10, 2 ओहो 2016 क्यों लिखा था हमने 2016, देखा यहाँ 1016 लिखा हमने, यहाँ गलती हो गई। 2016 2016 का 6 उठाएंगे, 201 इधर लेके जाएंगे, 8 और 1 9 2 7 2 9, तो हो गया 9,
अब 192 उठाएंगे, 2 2 4 9 1 10 5 6 7, तो आ गया 70496। तो इसलिए जब भी आप कैलकुलेशन करो तो कोशिश करो कि हम थोड़ा स्पेस वाली जगह में करें। कम वाली जगह में करोगे, छोटे छोटे नंबर्स लिखेंगे तो गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ मेरे साथ अभी होगा, यहाँ ऊपर ओपन स्पेस में क्या यहाँ ठीक था, यहाँ थोड़ा ऊपर नीचे से पहले हमने लिखा था तो उससे गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, कुछ नंबर्स और हैं जो आपको देते हैं क्यूब निकालने के लिए, कोई सी भी रैंडम नंबर इस बार आप निकाल के बताएंगे। 63 का क्यूब, और बड़े बड़े नंबर देता हूँ आपको, है ना। 74 का क्यूब, 55 का क्यूब। चलो निकालो इनके क्यूब्स। चलिए देखेंगे, बहुत इजीली निकाल देंगे हम। 6 का क्यूब 216, 3 का क्यूब 27, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, है ना। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 3 जा 6 3 18 और 108, है ना। ये देखो 36 3 जा 6 3 6 18 3 3 9 1 10। ठीक है, देन 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 6 जा 54, 108 का डबल 216, 54 का डबल आपका कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 108। तो 27, 8 4 12, 5 1 6, ये 8 6 14, 1 1 2 2 1 3 और 216। यहाँ से 7 उठाएंगे 2, 164, 4 उठाएंगे जाएगा 16, एक कितना था 2 1 3 6 14, 2 1 3 4 था ना। ठीक है, फिर से करते हैं, 7 उठाएंगे, 2 हो जाएगा 164 का 4, 16 जाएगा 10, 6 4 10, 2 1 3 4, 440 का ये और 44 उठाएंगे, 6 4 10, 4 1 5 6 और ये 2, 2 6 0 0 4 7। क्या सही है ये? 2 5 डबल, हाँ सॉरी 5, 2 5 0 0 4 7, 2 5 0 0 4 7। ठीक है, ये रहेगा। फिर आप इसी तरह से 55 74 सबका आप निकाल लेंगे। ठीक है यार, आप सीख चुके हैं। अब हम बात करते हैं क्यूब रूट्स की। क्यूब रूट कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, अब आपको मैं क्यूब रूट निकालने की यहाँ पे ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पहले क्यूब लिख दो। यहाँ आपको क्यूब लिखना है, फटाफट हमने लिखे हुए हैं ना, फटाफट यहाँ लिख दो और यहाँ पे स्टार्ट कर दो। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64। चलो इस पे बाद में बात करते हैं, इसमें कल बात करेंगे, कल भी हमारे पास एक क्लास हो जाएगी इसकी और कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अभी फिलहाल 74 का क्यूब हम यहाँ निकाल के दिखाते हैं आपको। 74 का क्यूब देख लो भी, क्योंकि नई चीज है आपके लिए। 7 का क्यूब और 4 का क्यूब। सबसे पहले तो क्यूब्स लर्न होने चाहिए, नहीं तो आप अपना टाइम तो यही वेस्ट कर देंगे 7 का क्यूब निकालने में, मल्टीप्लाई करने में। 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। तो ये होता है 343 और ये होता है 4 का 64। 7 का स्क्वायर 49, है ना। 49 4 जा, आप फटाफट करो, 5 4 9 जा 36, 4 4 जा 16 और 3 196। 4 का स्क्वायर होता है 16, 7 6 जा 42, 4 कैरी 7 जा 7 112। 196 का डबल कर दो आप, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 1 कैरी 19, 2 1 जा 2 और 3 392 होगा इसका डबल, है ना। 190 का डबल होता है 380, 380 और 6 का डबल होता है 12, तो 380 और 12 392 आप ऐसे भी कर सकते हैं। 100 का डबल होता है 200, देखो 112 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, है ना। 100 का डबल होता है सर 200, 12 का डबल होता है 24, तो इधर 224 आप करके देख लो, ये भी ट्रिक होती है। 2 2 जा 4, तो 224 आ गया। ठीक है, 64, 2 4 6, 2 1 3, 2 1 3, 6 2 8, 9 9 18, 3 1 4 1 5, 343। यहाँ से 4 उठाएंगे, 6 इधर जाएगा, 6 6 12, 3 1 4, 342, 2 उठाएंगे। ठीक है, 34 इधर जाएगा, 8 4 12, 8 3 11 12,
5 1 6 2, 62 इधर उठाएंगे, 2 3 5, 6 4 10 और 405, तो 405224। ठीक है, 405224, ये किसका हो गया आपका 74 का क्यूब हो गया 405224। बात करते हैं 55 के क्यूब की। 5 का क्यूब 125, अगेन 5 का क्यूब 125। ठीक है, ये तीर बनाने की जरूरत नहीं है। 5 का स्क्वायर 25, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125। अब 125 का डबल क्या होगा 250 होगा, 100 का डबल 200, 25 का डबल 50, तो 250 होगा। सर ये भी कितना होगा 250 होगा। 125 5 2 5 7 2 1 3 3 7 5 125 है ना, जिसको आ गया फटाफट कर लेगा 12। ठीक है, 5 2 7 7 1 8 3 7 38, 8 5 13 7 3 10 11 3 1 4 13 41 5 1 6 2 4 6 1 डबल। क्रॉस चेक करना, कहीं अगर मैंने गलत किया हो तो उसको आप सही कर देना। ठीक है, अब आप डबल निकालना, देखो जो मेन चीज है यहाँ पे डबल निकालने की ही। अब देखो 576 है, बड़ा नंबर कभी आ गया। ठीक है, तो आपको पता है 500 का डबल क्या होता है 1000। ठीक है, 576 को कैसे कर सकता हूँ मैं 70 प्लस 6, इसको कर सकते सर। 500 का डबल होता है 1000, 70 का डबल होता है 140 और 6 का डबल होता है 12। फटाफट इनको 4 1 5 ऐसे जोड़ दिया, ऐसे करते कैसे भी करें आप इस तरह से कर सकते हैं। ओके, सो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। और आप फॉर श्योर आप इसका ध्यान रखें कि आपको 10 तक के क्यूब्स लर्न होने चाहिए, तो हम क्यूब रूट्स भी कल निकालना, आपको ट्रिक बताऊंगा क्यूब रूट्स निकालने की। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।